एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में जब ये शुभ समाचार मिला कि घर में नई जिंदगी आने वाली है तो पूरा घर खुशियों से भर गया। मां के गर्भ में पल रही वो नन्ही सी जान जैसे पूरे घर की उम्मीद बन गई। ये कहानी उस 1 महीने से लेकर 9 महीने तक की यात्रा की है, एक मां के धैर्य, प्रेम और त्याग की कहानी। पहला महीना। आशा की किरण। जब मां को पता चला कि वो गर्भवती हैं तो उनके मन में कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। खुशी, डर, उत्साह और जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ। शरीर में हल्के बदलाव शुरू हुए। थकान बढ़ने लगी, लेकिन दिल में एक अनोखी शांति थी, जैसे स्वयं मां लक्ष्मी घर में आने वाली हों। दूसरा महीना। सावधानी की शुरुआत। अब मां को सुबह उल्टियां और कमजोरी महसूस होने लगी। परिवार के लोग उनका खास ध्यान रखने लगे। डॉक्टर ने भी आराम और पौष्टिक आहार की सलाह दी। मां रोज भगवान से प्रार्थना करती कि बच्चा स्वस्थ रहे। उनके मन में मां पार्वती जैसी ममता जाग उठी। तीसरा महीना। पहली धड़कन। ये वो समय था जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हल्की सी धड़कन सुनाई। मां की आंखों में आंसू आ गए। वो पल ऐसा था जैसे जीवन ने पहली बार आवाज दी हो। पिता ने भी पहली बार अपने बच्चे के अस्तित्व को महसूस किया। चौथा महीना। स्थिरता और विश्वास। अब मां की तबीयत थोड़ी ठीक रहने लगी। उल्टियां कम हुईं। पेट हल्का सा दिखने लगा। परिवार के लोग भविष्य के सपने देखने लगे। कोई कहता बेटा होगा, कोई कहता बेटी, लेकिन मां के लिए बस एक ही बात मायने रखती थी, स्वस्थ बच्चा। पांचवां महीना। पहली हलचल। एक दिन मां को पेट में हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। वो मुस्कुराईं और पेट पर हाथ रखकर बोली, मैं यहां हूं। वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो पल हर मां के लिए सबसे अनमोल होता है। छठा महीना। संवाद का समय। अब बच्चा मां की आवाज पहचानने लगा था। मां रोज उससे बातें करती, भजन सुनाती, कहानियां सुनाती। घर में अक्सर शिवा और माता की आरती गूंजती। ऐसा लगता था जैसे बच्चा भी उस भक्ति को महसूस कर रहा हो। सातवां महीना। तैयारी का दौर। अब घर में बच्चे के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। छोटे छोटे कपड़े खरीदे गए, पालना सजाया गया। मां का चलना थोड़ा भारी हो गया था, लेकिन चेहरे पर चमक थी। परिवार ने गोद भराई की रस्म की, जिसमें मां को आशीर्वाद और प्यार मिला। आठवां महीना। धैर्य और प्रतीक्षा। अब मां को ज्यादा आराम की जरूरत थी। चलना फिरना कठिन होने लगा था। रात में नींद कम आती। फिर भी मां के मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। पिता हर समय उनके साथ खड़े रहते। 9वां महीना। जन्म का चमत्कार। अब वो समय आ गया था जिसका सबको इंतजार था। एक रात अचानक दर्द शुरू हुआ। परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा। कुछ घंटों की पीड़ा के बाद एक मधुर रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मां ने पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाया। वो पल जैसे साक्षात देवी का आशीर्वाद था। उस नन्हे से बच्चे को देखकर मां की सारी पीड़ा गायब हो गई। 9 महीनों का संघर्ष, त्याग और धैर्य एक मुस्कान में बदल गया। यह 1 महीने से लेकर 9 महीने तक की यात्रा सिर्फ शारीरिक बदलावों की नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के मां बनने की आध्यात्मिक यात्रा भी थी। जैसे मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही हर मां अपने अंदर अपार शक्ति रखती है। मां बनना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड के फॉर्मेट में लिख दूं, या इसके साथ कुछ पंक्ति